हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और सॉरी गाइस, मैं कल वीडियो नहीं बना पाई, वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आपको मैंने बोला था कि मेरे शोल्डर में पेन है, फिर से मुझे वो पेन ज़्यादा हो गया और मुझे थोड़ा फीवर भी आ गया, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की क्या है करंट एनर्जी। ध्यान रखिएगा व्यूवर्स, आपकी ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की भी एनर्जी आ सकती है। जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसको रखिए और बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, उस दिन की एनर्जी होगी। चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनके करंट फीलिंग्स, आपके 2 वर्ड्स। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके, एक सेकेंड गाइस, ये 3 कार्ड्स आए हैं साथ में, इसको नहीं लेंगे। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। द मजिशियन, यही कार्ड आया था, आ गया द मजिशियन। और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कम्युनिकेशन के चांसेस तो दिख रहे हैं गाइज आप में से कुछ लोगों के। चलिए और देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of swords, 2 of pentacles, the hanged man and fool। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिला है 4 of wands और स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ मेजर अरकाना है, मैं इसे ले रही हूँ। लियो, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है। बाकी यहाँ पे सारे साइन हैं, सारे एलिमेंट्स हैं। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, अर्थ एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। द मजिशियन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। द मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है हर्मिट। कन्या राशि, वर्गो साइन भी आपके पार्टनर की हो सकती है। सन, मून, राइजिंग या एसेंडेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि उनका मून साइन हो। लग्न राशि भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि आपके पार्टनर कन्या लग्न के हो सकते हैं। राशि में भी कोई और हो सकती है इनके, एरीज, लियो, साजिटेरियस। बाकी साइन तो मैंने आपको वैसे बता ही दिया है। आपके पार्टनर जो मजिशियन का कार्ड निकल कर आया है उसको क्लैरिफाई कर रहा है क्या, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, क्योंकि हम आप दोनों के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स में आपके साथ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करने की इच्छा डेफिनेटली दिखाई दे रही है, ठीक है। वो चाहते हैं आपके साथ नई शुरुआत करे, एक नए सिरे से आप दोनों का रिश्ता स्टार्ट हो। और वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कि बहुत जल्दी ये निर्णय लेने वाले हैं, बहुत जल्दी इस व्यक्ति के साथ कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि फायर एलिमेंट है और फायर एनर्जी बहुत स्पीड की होती है, फास्ट होती है। आपके पार्टनर इस वजह से आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और इनको ऐसा फील हो रहा है
अगर अब जल्दी से चीज़ों को ठीक नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया, अप्रोच नहीं किया ना, तो फिर आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, ये कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे और डेफिनेटली आपके पार्टनर सल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, 9 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यानी कि 9 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर भी प्रोमिनेंट यहाँ पे निकल कर आया है स्ट्रेंथ से, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी अप्रोच करेंगे, बहुत जल्द अप्रोच करेंगे। अगेन जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करेगी, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। एट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एट ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन को दर्शाता है, बातचीत को दर्शाता है, मूवमेंट को, स्पीड को, ट्रैवल को, इस चीज़ को दर्शाता है। और वहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स, यानी कि जो मैंने आपको बोला, एसेस हमेशा न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, न्यू स्टार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके साथ नई शुरुआत कैसा करना चाहता है? पैशन के साथ और इमोशंस के साथ। इमोशनल आपको लेकर हो रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, जो कुछ भी मन में आपके है उसको क्लियर करना चाहते हैं। गलतफहमी है या आप उनसे नाराज़ हो, कुछ गलतियाँ उनसे हुई है, वो सब चीज़ें, ये आप दोनों के नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में जो आ चुकी है, उस चीज़ को ये निकालना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके बारे में गलत सोचो या आप उनको लेकर गलत फील करो, गलत उनको समझो। कुछ चीज़ें ज़रूर आपके पार्टनर ने छुपाई है या आपसे छुपकर कुछ गलत किया है, ठीक है, या मैनिपुलेट किया है, या कुछ गलत फहमी का भी शिकार आप दोनों का रिलेशनशिप हुआ है, या तो लोगों की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, बिगड़ा है। तो आपके पार्टनर उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो अंधेरापन, जो नेगेटिविटी आ गई है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर उस चीज़ को अच्छे से बात करके रिमूव करना चाहते हैं। एंड स्पेशली जो आपके दिल में उनको लेकर एक कड़वाहट पैदा हो गई है, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं, उनको ऐसा महसूस होता है कि अब आप उनसे शायद इतने परेशान, इतने दुखी हो गए हो अंदर से कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब आप चाहते भी नहीं हो कि ये व्यक्ति से आप बात करो, इसीलिए आप खुद से पहल नहीं कर रहे हो, खुद से आप बात नहीं कर रहे हो। तो अच्छी बात है, उनको पहल करने दीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और उसके नीचे ही 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। आपके पार्टनर के अंदर एक चीज़ का रिग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखता है, जो कि उनको फील होता है कि वो चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं कर पाए, वो चीज़ों को सही नहीं कर पाए, आपको जस्टिस नहीं दे पाए, या आपके साथ जो चीज़ जो आप बेसिकली डिज़र्व करते हो, जो आपका हक है, जो आपका राइट है, वो चीज़ उन्होंने नहीं किया, एफर्ट्स नहीं डाला, इस रिलेशनशिप को बहुत लाइटली लिया, बहुत कैजुअली लेकर चले, या एक टाइम पर 2 सिचुएशन को भी हैंडल करने की, हाँ यहाँ पर ये भी दिख रहा है, एक टाइम पर 2 सिचुएशन को या 2 रिलेशनशिप को आपके पार्टनर हैंडल कर रहे थे। अब 2 सिचुएशन क्या हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि कोई आपके अलावा भी कोई रिलेशनशिप रहा है इनका, या आपके साथ साथ काम में उलझे हुए थे, तो काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, 2 चीज़ों को बैलेंस, रिलेशनशिप और काम को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, या फैमिली और आपको बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, या दूसरा अफेयर इनका था, वो भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं साथ में लेकर चल रहे थे, और ये सोच रहे थे कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए जहाँ पर आप भी इनके साथ रहो और वो थर्ड सिचुएशन भी इनके साथ रहे, जब तक दोनों में से कोई ये एक फैसला ना कर पाए। बट आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जो भी सिचुएशन को इन्होंने चूज़ किया, जिसकी वजह से आपके साथ इनजस्टिस किया, आपको प्रायोरिटी नहीं दिया, आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाला, उस चीज़ के लिए इनको लगता है कि यहाँ पर उन्होंने गलत फैसला लिया, यहाँ पर उन्होंने गलत डिसीजन लिया। अगर उन्होंने ये सोचा कि दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलते हैं, उनको लगता है कि ये ख्याल भी बहुत ज़्यादा गलत था। कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। कोई इंसान आपसे प्यार करता है, रिलेशनशिप में है, और आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर रिग्रेशन क्रिएट कर रहा है कि इन्होंने ये बहुत लालची हो गए, या अपने बारे में सोचने लगे, सेल्फिश हो गए थोड़े, कि ये अपनी खुशियों को ज़्यादा महत्व देने लगे, जिसकी वजह से आप
आपके ऊपर क्या बीत रहा है, आपके साथ क्या होगा, उसका परिणाम इन्होंने नहीं सोचा। और इनको ये लगता है कि जो भी इन्होंने फैसला किया कि अब उसके साथ रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे, जो भी थर्ड पार्टी है, वहाँ पर भी इनका काम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब थर्ड पार्टी के साथ एफर्ट्स डालते डालते कह लो, या फिर वहाँ पर चीज़ों को ठीक करते करते आपके पार्टनर परेशान हो गए। उनको लगता है कि थर्ड पार्टी को चूज़ करना इनके लिए गलत फैसला था। किसी भी थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ मैं, चाहे रोमांटिक हो, चाहे वो उनका काम हो, चाहे वो उनका फैमिली हो, कोई भी थर्ड पार्टी क्यों ना हो, आपको छोड़कर किसी और की तरफ एफर्ट्स डालो। उनको लगता है कि उससे बेहतर अगर आपके लिए इतना कुछ किया होता ना, तो पता नहीं आप और क्या ही कर देते उनके लिए। 3 ऑफ कप्स को यहाँ पे हाई प्रिस्टेस क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक बात बोलूँ, आपके पार्टनर के साथ साथ उनकी फैमिली भी आपके ऊपर नज़र रखती है। उनकी फैमिली भी आपके बारे में जानती है। जिनकी फैमिली आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानती है, तो ये चीज़ है कि उनकी फैमिली भी आपको सोशल मीडिया पर स्पाई करना भी आप कह सकते हो, लाइक देखना, ठीक है। ज़रूर ये लोग छुप छुप कर आपको देखते हैं। उनकी फैमिली की बात कर रही हूँ मैं। नंबर 2, या हो सकता है स्पेशली उनकी सिस्टर हो, या उनकी सिस्टर इन लॉ हो, भाभी हो, मदर भी हो सकती हैं, लेकिन सिस्टर और इन सब की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी टावर, ओके। और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। फैमिली की वजह से इश्यूज तो यहाँ पे दिख रहा है, बल्कि आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली को लगता है, उनकी फैमिली के व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो उनकी फैमिली ऐसा सोचती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहोगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ बने नहीं हो। जबकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है। बट उनकी फैमिली को ऐसा लगता है कि अगर इनकी शादी, मतलब आपके पार्टनर की शादी आपके साथ हुई, आप दोनों अगर एक हो गए, तो आपके जो पार्टनर है वो फैमिली की सुनेंगे नहीं, या आप फैमिली से रिश्ता नहीं रखने दोगे, या आप उनको अलग लेकर रहना चाहोगे, या अगर आप लोग मैरिड भी हो सकता है कि उनकी फैमिली ये सोचती है कि आप अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड या वाइफ को उनकी फैमिली से अलग करना चाहते हो, ठीक है। आप ये नहीं चाहते हो कि आपके जो पार्टनर है वो अपनी फैमिली को हेल्प करे या वो अपनी फैमिली के साथ रहे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बात सच है, लेकिन उनकी फैमिली का ये सोचना है, उनकी फैमिली ये सोचती है, आपके पार्टनर की फैमिली ये सोचती है कि आप ये चाहते हो कि आपके जो पार्टनर है आप दोनों बस रहो, उनकी फैमिली से अलग होकर आप रहो, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों सोचते हैं वो तो बहुत डीपली जाकर देखना पड़ेगा, रीडिंग फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन उनके सोच इस तरह की है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करा दी जजमेंट, और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर किसी तरह का अप्रेजल या किसी तरह का प्रमोशन का वेट करते हुए दिख रहे हैं। या तो इनको प्रमोशन मिलने वाला है, या ये चाह रहे हैं कि इनको कोई प्रमोशन मिल जाए, इनकी सैलरी बढ़ जाए, कोई अच्छी जगह पर जॉब लग जाए, अपना फ्यूचर ये सिक्योर कर लें, ठीक है। हो सकता है कि ऑलरेडी ये सिक्योर सिचुएशन में ही हो, उनकी सिक्योर जॉब भी हो। अगेन सभी के लिए तो नहीं बोलूँगी सभी की जॉब सिक्योर होगी, लेकिन आपके पार्टनर किसी ना किसी तरह का एक अच्छा अप्रेजल का वेट कर रहे हैं और ग्रोथ का वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके प्रोफेशनल लाइफ में ना जिस तरीके का उन्होंने सोचा है, जो जॉब उन्होंने सोची है, वो चीज़ इनको मिल जाए ना, तो ये आपके साथ आगे के बारे में आपको प्रपोज करेंगे, आगे के बारे में आपको ये क्लियर करेंगे आगे की बात, कौन सी, शादी को लेकर बात। यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से ज़्यादा अर्न करते हैं, आपकी इनकम आपके पार्टनर से ज़्यादा हो, या हो सकता है कि आप ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पार्टनर से ज़्यादा आपकी फैमिली जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। इसके भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आप खुद अपने पार्टनर से ज़्यादा अर्न करते हो या फाइनेंशियली आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, साउंड भी करते हो, तो आपके पार्टनर के अंदर ना इस चीज़ को लेकर एक इनसिक्योरिटी दिखाई देती है।
वो चाहते हैं, एंड स्पेशली मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जो भी आप में से जो भी लोग उनसे ज़्यादा अर्न करते हो। अब आप मेल हो या फीमेल हो उसके ऊपर नहीं बात कर रही हूँ। आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनको एक बहुत अच्छी जॉब लग जाए, एक अच्छा स्टेबल उनको जॉब लग जाए, और जहाँ पर वो आपकी बराबरी कर पाए। दूसरी चीज़ कि वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, आपको किसी चीज़ के लिए वो ना करे, ठीक है। फैमिली की भी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, स्पेशली चाहे मेल हो या फीमेल हो, आजकल तो सभी के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि शादी करके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभा पाए या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से ना निभा पाए। एक चीज़ यहाँ पे और भी दिख रहा है कि हो सकता है कि कभी आप दोनों साथ में काम करते थे या काम के सिलसिले में आप लोग मिले हो, ठीक है, या आसपास में आप लोग काम करते हो, या आप लोगों का जॉब फील्ड सेम हो सकता है, सेम करियर आप लोगों का हो सकता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर के मन में अभी भी कुछ लोग जो है ना, मतलब गलत फहमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों ऑलरेडी आप लोग अलग तो हो चुके हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको लेकर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे वो आपको गलत समझने लगे। और ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ इन्होंने काफ़ी ऑन एंड ऑफ भी किया हो। एंड वैसे ये व्यक्ति जो आपके जो पार्टनर है वो गुड लुकिंग हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी पैशनेट होंगे अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, एंड गुड लुकिंग नहीं भी हुए तो अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे, कि अट्रैक्ट करते होंगे, या ये खुद को समझते बहुत ज़्यादा हो कि मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को 2 ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर है हाइरोफेंट। तो शादी आप दोनों की कब होगी? जब सिचुएशन आप दोनों आपस में बैलेंस कर पाएंगे, साथ ही साथ फैमिली के साथ चीज़ें बैलेंस हो पाएगी। फैमिली का कार्ड स्ट्रांग निकल कर आया। इनको ऐसा है कि ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, एट द सेम टाइम वो अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। चाहे आपके पार्टनर मैरिड भी है तो उनके मन में ये नहीं है कि वो आपकी वजह से फैमिली को छोड़ दे, वो आपको भी रखना चाहते हैं, और अगर वो मैरिड है, उनके हस्बैंड या वाइफ है, तो वो उनके साथ भी रहना चाहते हैं। अब ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो उनसे प्यार करते हैं, वो इसलिए उनके साथ रहना चाहते हैं कि समाज में उनकी बदनामी हो जाएगी, समाज बहुत उल्टी सीधी बातें कहेगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, सरवाइव नहीं कर पाओगे आप दोनों, ठीक है। और अगर ये फैमिली को छोड़कर आपसे शादी कर लेते हैं, अगर आपके पार्टनर अनमैरिड है तो इनको लगता है कि आपके पार्टनर की जो फैमिली है, जो समाज है, जो सोसाइटी है ना, वो बहुत ज़्यादा बातें बनाएंगे, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप को, कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी समाज में, और फैमिली फिर आप दोनों की रिलेशनशिप को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये डर है आपके पार्टनर के अंदर कि अगर फैमिली के खिलाफ जाकर इन्होंने शादी किया, अगर फैमिली नहीं मानी और इन्होंने फिर आपसे शादी किया, तो यहाँ पर फिर जो चांस इनको लगता है कि फैमिली को अभी मनाया जा सकता है, बाद में जाकर फैमिली जो है नहीं मानने वाली है, बात तक नहीं करेगी। ये चीज़ आपके पार्टनर को लगता है, क्योंकि उनकी फैमिली को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। दी हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आखिर अभी करे तो क्या करे, ठीक है। अभी ये आगे का आपके पार्टनर ना, अभी आना उनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति आगे के बारे में सोच रहे हैं। अभी तो चलो ये आपके पास आ गए, बात भी हो गई, लेकिन आगे का क्या करेंगे? जब तक फैमिली नहीं मानेगी, जब तक ये क्लियर नहीं होंगे, तो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। दी फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, फूल के लिए 2 कार्ड निकल कर आया है, दी लवर्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, फैमिली और आप दोनों ही इनके लिए इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहे हो, फैमिली नहीं छूट रही है, बार बार फैमिली की एनर्जी आ रही है, फैमिली का इशू ज़्यादा दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में।
यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को लेकर कोई डिस्कशन ज़रूर चलता है, उनकी फैमिली में बातचीत आज भी होती है, और आप दोनों के बीच में कोई फ़र्क है, कोई डिफरेंसेस है, या एज का डिफरेंस है, या अलग सिटी, या सिटी मतलब अलग कल्चर से आप लोग आते हो, अलग आप लोग रिलीजियस से हो, अलग आप लोगों का कास्ट है, अलग मतलब बैकग्राउंड ही आप दोनों का अलग है, या कास्ट आप लोगों का सेम है तो एज गैप आ जाता। कोई ना कोई ऐसा एक मैटर है जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में फैमिली की नज़र में बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से फैमिली को मनाना थोड़ा मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कि आपके जो पार्टनर है कोशिश कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कर रहे हैं अभी भी कि उनकी फैमिली जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट की जा रही है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, बदल गई है, पहले की जैसी चीज़ें नहीं रही अब। तो वो भी चाहते हैं कि उनकी फैमिली जो है ना थोड़ा ब्रॉड सोचे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके इस फैसले से समाज उनसे रिश्ता तोड़ देगा। अल्टीमेटली तो ये चाहिए ना उनकी फैमिली को कि उनका बच्चा, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनका बच्चा जिससे भी शादी कर रहा है उसके साथ खुश रहे, है ना। बट उनकी फैमिली को लगता है कि आप दोनों के बीच में फ़र्क है, डिफरेंसेस है, या तो आप उनकी फैमिली के साथ चल नहीं पाओगे, एडजस्ट नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। इस वजह से उनकी फैमिली जो है बीच में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा रही है। वो नहीं चाहती है कि आपके साथ वो शादी करे, और जबकि ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपके ट्विन हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे फिर भी दिखता है कि ये जो व्यक्ति है ये फिर भी एक स्टेप आपके लिए आगे बढ़ाएंगे। ये चीज़ों को ऐसे ही नहीं छोड़ देने वाले हैं। अब ये पूरे एफर्ट्स डालेंगे पूरी चीज़ों को ठीक करने की, बैलेंस करने की, अपनी फैमिली को मनाने की। जो एफर्ट्स इनकी तरफ से रह गए हैं ना, वो सारे एफर्ट्स आपके पार्टनर डालेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। वाह, 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है मजीशियन, यानी कि यहाँ स्टार्टिंग में भी मजीशियन का ही कार्ड आया था। तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पास्ट कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वापस से आप लोगों का यूनियन हो जाए, आप भी और आपके पार्टनर भी। तो यहाँ पर यूनियन होगा आपके पास्ट, आपके एक्स के साथ, आपके एक्स पार्टनर के साथ। स्ट्रेंथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ही क्लैरिफाई कर रहा है 8 नंबर। देखो थोड़ा सा आप पूछोगे कि कब होगा यूनियन, तो यहाँ पर मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत जल्दी ही दिखाई दे रहा है कि आप लोग कम्युनिकेशन में आ जाओगे, आप लोगों की बातचीत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी जिनके बीच में बहुत बड़ा फैमिली इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, फैमिली किसी भी तरीके से आप दोनों के रिश्ते को, रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्योंकि अगेन यहाँ पे मुझे एज गैप दिखाई दे रहा है, एज का मैटर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। रिलीजियस कास्ट से भी ज़्यादा एज का मैटर है। रिलीजियस कास्ट भी हो सकता है, लेकिन एज बहुत ज़्यादा मैटर यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एज का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनकी फैमिली को लगता है कि ये फ़र्क जो है, मतलब कभी भी उनकी फैमिली में किसी ने ऐसे शादी की नहीं है, कभी भी ऐसा रिश्ता उन्होंने बनाया नहीं है किसी के साथ। तो वो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की चीज़ें हो जहाँ पर लोग आप दोनों के रिश्ते के बारे में बात करें, लोग अलग नज़र से देखें कि ये कैसी शादी करवा दी, लड़की बड़ी है लड़का छोटा है, या स्पेशली मैं फीमेल्स की ही बात कर रही हूँ, लड़का तो 20 साल भी बड़ा हो तो हिंदुस्तान में उससे शादी करा देते हैं लड़कियों की, लेकिन लड़की 2 साल भी बड़ी होती है तो वहाँ पे बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। बट कुछ फैमिली जो होती है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, समझती है, समझ जाती हैं। बट आपके जो पार्टनर की फैमिली है वो थोड़े रिजिड है, वो नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहे। हो सकता है 2 साल नहीं, उससे ज़्यादा आप लोगों का एज गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर वक्त लगेगा उनको समझाने में, उनको मनाने में, स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा आएगा जब ऐसा आपके पार्टनर को फील होगा कि चीज़ें अब नहीं बन रही, तो
एफर्ट्स डालने के लिए शांति बनाए रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखेंगे तो आज नहीं, चीज़ें डिले ज़रूर होंगी आप दोनों की शादी में, आप दोनों के एक होने में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन एक होगे। अगर ये सिचुएशन को क्रॉस कर लिया ना, ये जो प्रॉब्लम्स है, तो आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पार्टनर भी हार नहीं माने तो आप दोनों एक ज़रूर होगे, लेकिन एफर्ट्स हद से ज़्यादा डालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, आपके 2 वर्ड्स। चलिए अब कुछ मैसेजेस भी लेते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। आई मिस योर टच, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे टच को मिस कर रहा हूँ। आई हैव फीलिंग फॉर यू, तो आपके लिए फीलिंग्स आज भी है आपके पार्टनर के दिल में। आई क्राई ओवर यू, तो आपके लिए ये रोते हैं, कह रहे हैं। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति ने ही आपको बोला था कि मैं तुम्हारा चेहरा कभी देखना नहीं चाहता या देखना नहीं चाहती। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, तो आप काफ़ी सुंदर हो सकते हो, आप काफ़ी सुंदर लगते हो उनको। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, तो ये व्यक्ति आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो ये आपकी तारीफ़ करते हैं, अपनी फैमिली में हो या अपने दोस्तों के सामने। और स्पेशली अगर ये आप अपनी फैमिली में आपकी तारीफ़ करते हैं ना, तो उनकी फैमिली को इसलिए लगता है कि वो इतने ज़्यादा दीवाने हैं आपके कि अगर आपसे उनकी शादी हो गई तो फिर तो आज, अगर शादी से पहले ही वो इतनी आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं तो शादी के बाद क्या होगा, फिर तो आप जैसा कहोगे ये वैसा ही करेंगे। पर उनकी फैमिली को ये नहीं पता है कि वो जितना प्यार आपसे करते हैं उतना, उससे ज़्यादा प्यार उनकी फैमिली से भी वो करते हैं। सिर्फ प्यार ही नहीं करते हैं, वो उनके बारे में बहुत सी चीज़ें सोचते हैं कि उनका नाम बदनाम ना हो, उनकी वजह से सोसाइटी से उनकी फैमिली को सुनना ना पड़े या कोई रिश्तेदार से उनको सुनना ना पड़े, कोई लोग उनके ऊपर उंगली ना उठा पाए, कोई उनको ब्लेम ना कर पाए कि कैसी अपब्रिंगिंग दी है। आई थिंक यू आर लाइंग, तो आपके पार्टनर को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, आई एम यूजिंग यू, तो हो सकता है कि पास में ये व्यक्ति आपको यूज़ कर रहे थे। और अगर आप में से कोई इंसान रिलेशनशिप में है इस वक्त और आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको यूज़ कर रहे हो। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो आपकी बातचीत तो चलती रहती है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, ओके, इसको क्लैरिफाई करते हैं। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, किससे ये बदला लेना चाहते हैं? 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर उनसे बदला लेंगे जिसने भी आप दोनों के बीच में दरारें क्रिएट करी है, आप दोनों को अलग किया है, आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। और दूसरा देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर फील करते हैं कि आप उनसे रिवेंज लोगे, आप उनसे बदला लोगे। आपका ये मतलब ऐसा आपने सोचा है कि अब ये इंसान आएगा तो इसके साथ मैं वैसा ही ट्रीट करूँगी या करूँगा जैसा इसने आपके साथ ट्रीट किया था, चाहे आपको यूज़ करना हो या थर्ड पार्टी में चले जाना हो, इमोशनली आपको हर्ट करना हो, कैसे भी। आई विश यू कुड टॉक टू मी, इसका मतलब कि आप लोग बात नहीं कर रहे हो और आपके पार्टनर विश कर रहे हैं कि काश आप उनसे बात कर रहे होते। आई एम टू शेम टू फेस यू, तो आपको फेस करने में इनको शर्म आ रही है। आई वॉन्ट टू कॉल यू बट आई कुड नॉट से अ थिंग, तो आपके पार्टनर आपको कॉल करना चाहते थे, बात करना चाहते थे, बट क्या कहना है ये चीज़ समझ नहीं पाए। एंड लास्ट मैसेज है, आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, इन्होंने आपको भूलने की भी बहुत कोशिश की लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं और भूल नहीं पाएंगे क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है आपका इनके साथ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।